My name is Sukdeep Kaur from Harvard Convent School. Today's topic numericals related to equations of motion. हमने ना 3 इक्वेशंस पहले पढ़ी हुई है. कौन कौन सी? v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड वन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. सेकेंड इक्वेशन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है. फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ए मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. इट मीन्स u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 0, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स टू ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो है v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. इसको हम कन्वर्ट करना हमने मीटर पर सेकेंड में. मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा? 60 मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइड बाई 18. इसको सॉल्व करेंगे तो 16.67 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास. तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑन ए स्ट्रेट रोड कैलकुलेट द डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो एस हमारे पास फाइंड आउट करना हमने. एस हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट इन दिस टाइम. तो सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए? एस फाइंड आउट करना हमने. यू हमारे पास है ऑलरेडी, टी भी हमारे पास है. टी हमारे पास है 50 सेकेंड. और ए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें. ए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी. put all the values. v इक्वल टू u प्लस ए टी. v हमारे पास है 16.67, u हमारे पास है 0, a फाइंड आउट करना हमने, और t हमारे पास है 50. e इक्वल टू 16.67 डिवाइड बाई 50. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.3334 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और फाइनली हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूजिंग सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन. वो कौन सी है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस फाइंड आउट करनी हमने. यू क्या हमारे पास? 0, टी 50 प्लस हाफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया. कितनी है? 0.3334 इंटू टी कितनी हमारे पास? 50 स्क्वायर. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0. प्लस इसको सॉल्व आउट करेंगे हम तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद एस की वैल्यू हमारे पास आती है 416.75 मीटर. Now second numerical, an electron enters an electric field of width 40 micrometer with a speed of 6 multiplied 10 raised to power 3 meter per second and 6 nanosecond to cross it. Find its acceleration. Find करनी है हमने. इसमें क्या फाइंड आउट करना है? acceleration and velocity just after it exists the field. तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी u हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है 6 नैनो सेकेंड. और नैनो क्या होता है? 10 रेज टू पावर माइनस 9 सेकेंड. और डिस्टेंस हमारे पास है एस हमारे पास है 40 माइक्रोमीटर, और माइक्रो होता है हमारे पास 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर. तो क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई इंटू 10 40 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 6. मैथमेटिकली हम देखें तो क्या होता है? अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. 1 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर. तो एस इक्वल टू हमारे पास यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर.
क्यों यूज़ की हमने? क्योंकि हमारे पास एस है, यू है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें से? एक्सेलरेशन। पुट ऑल दी वैल्यूज़, क्या आएगी वैल्यू? 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ इक्वल टू, वैल्यूज़ फिल करेंगे तो a इक्वल टू 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ एस की वैल्यू है, माइनस यू की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10⁻3, t की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ बाई टी स्क्र, टी की वैल्यू हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10⁻9 स्क्र। सॉल्व दिस इक्वेशन। हमारे पास है a इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस यू टी अपॉन टी स्केयर, पुट ऑल दीज वैल्यूज़, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। देन हमने फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी, उसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पुट ऑल दीज वैल्यूज़ एंड सॉल्व इट। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 7.32 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर। नाउ थर्ड न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद a uniform acceleration has a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड हमारे पास क्या है टाइम, एंड 28 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 6 सेकेंड। ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं 20 एंड 28, 4 एंड 6 सेकेंड जो है हमारे पास टाइम है। कैलकुलेट क्या करना हमने? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड। तो कैसे फाइंड आउट करना हमने? फॉर ए वेलोसिटी, फर्स्ट के लिए निकालना हमने क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी हमारे पास क्या है यहाँ पे 20 इक्वल टू यू प्लस टाइम हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या हमारे पास 4 सेकेंड के निकाल के, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नौ सेकेंड फॉर ए वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड के लिए निकालना हमने, तो क्या आएगा? सेम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन 28 इक्वल टू यू प्लस 6a, ये हमारी पास है सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, क्या आएगा? 20 इक्वल टू यू प्लस 4a, तो नेक्स्ट हमारे पास है 28 इक्वल टू यू प्लस 6a, तो ये सब्ट्रैक्ट करना हमने, क्या आएगा? ये फाइंड आउट -8 इक्वल टू -2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, a की वैल्यू हमारे पास आई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट हमारी क्या थी? v 20 इक्वल टू यू प्लस 4a, तो 20 इक्वल टू यू प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 4, 20 इक्वल टू यू प्लस 16, और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 माइनस 16 इक्वल टू हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड। तो लास्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 10th सेकेंड, तो एस 10th हमने फाइंड आउट करना, u प्लस यूजिंग सेकेंड इक्वेशन u प्लस हाफ ए टी ए इंटू 2n-1, u प्लस हाफ मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10-1 इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू, क्या इसको सॉल्व आउट करके क्या आएगा हमारे पास? सॉल्व करके 19, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 42 मीटर। ये हमारा है फाइनल आंसर।